बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से अक्सर हज़रात ने इस वाक़े को सुना होगा, बल्कि बहुत से हज़रात तो वो भी होंगे कि जिन्होंने ख़ुद इस वाक़े को बयान किया होगा, इसलिए कि बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ वाक़या है। सोशल मीडिया पर अगर आप जाके इस वाक़े को तलाश करेंगे तो बहुत से हज़रात मिल जाएंगे जो इस वाक़े को बयान किया करते हैं। ये वाक़या इस तरह से बयान किया जाता है कि एक सहाबी थे हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाज़ हज़रात इसे हज़रत अलक़मा के हवाले से बयान कर देते हैं और बाज़ किताबों में सहाबी के नाम के बग़ैर ये वाक़या ज़िक्र हुआ है। तो बयान किया जाता है कि जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। उनसे कहा जा रहा था कि आप कलमा पढ़ लें, लेकिन वो जवाब में कह रहे थे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी ज़बान के ऊपर ताला लगा दिया गया है, पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो तहक़ीक़ की गई कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि उनकी माँ उनसे नाराज़ हैं। और बाद हज़रात इसको इस तरह से बयान कर दिया करते हैं कि दर हकीकत ये जो सहाबी थे ये अपनी बीवी की इताअत किया करते थे और वालिदा की इताअत नहीं किया करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ को बुलाया और मालूम किया कि क्यों वो नाराज़ हैं और उनको माफ़ कर दें। तो माँ जो है वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हुई। माँ ने मना कर दिया कि मैं तो माफ़ नहीं करूँगी। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ठीक है, अगर तुम माफ़ नहीं कर रही हो तो लकड़ियाँ वग़ैरह मंगाई और फिर फरमाया कि आग जला दी जाए और इस आग के अंदर इस शख्स को जो है डाल दिया जाए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो जो माँ थी वो तैयार हो गई और माफ़ कर दिया। तो जब माफ़ कर दिया, माँ की तरफ से माफ़ कर दिया गया, तो उसके बाद जो है उनको कलमा नसीब हुआ और कलमा पढ़ के उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो ये वाक़या जो है बयान किया जाता है इस तरह से। बाद रात जब इस बात को बयान कर रहे होते हैं कि भाई बीवी की इताअत करना और वालिदा की इताअत ना करना ये सब नहीं होना चाहिए, तो इस वाक़े को सुना दिया करते हैं। तो ये वाक़या इस तरह का है कि इसको बयान नहीं, वैसे तो ये बहुत सी किताबों के अंदर नकल हुआ है, माजी की किताबों में दलाइल नबुव्वा के अंदर मौजूद है, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत सी किताबों के अंदर है। लेकिन ये वाक़या इस तरह से है कि इसकी सनद मोतबर नहीं है, तो इसलिए इसको बयान नहीं करना चाहिए। ये देखें दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, इसमें इसी से मुताल्लिक़ मालूम किया गया कि हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौत के वक्त कलमा जारी ना होने के वाक़े से उसको बयान करना दुरुस्त है। किसी जगह मैंने पढ़ा कि इसकी सनद दुरुस्त नहीं है और ऐसे वाक़या से सहाबा की ज़ात मजरूह होती है, इसलिए भी इसको बयान नहीं करना चाहिए। मुफ़स्सल जवाब इनायत फरमाए। तो जवाब में लिखा गया है कि इस वाक़े की सनद निहायत कमज़ोर है, इसको बयान करना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही एक फ़तवा है दारुल इफ्ता बिन नूरी टाउन का, उसमें जो है सवाल किया गया इसी वाक़े से मुताल्लिक़। तो जवाब में लिखा गया कि ये वाक़या उन रिवायात में से हैं जिन्हें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में नक़ल करने के बाद उसके ज़ौफ़ की वजह से हज़फ कर दिया था। चुनांचे उनके फ़र्ज़ंद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वालिद मोहतरम ने फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान के हदीसों को अपनी किताब से निकाल दिया था, क्योंकि वो इन हदीसों पर राज़ी नहीं थे, उनके हदीसों पर राज़ी नहीं थे और उन्हें मतरूकुल हदीस कहते थे, और सवाल में मज़कूर रिवायत उन्हीं से है। और फिर जो और रावी आए हैं उन पर गुफ्तगू की। आखिर में लिखा है कि हासिल कलाम ये है कि इस हदीस का दारोमदार फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान अल-अत्तार पर है, जिस पर सख्त जरा की गई है। वादे का इतलाक़ तो सराहतन किसी ने नहीं किया, ताहम मुत्तहम बिलकिज़्ब और मतरूक ज़रूर कहा गया है। नीज़ एक और रावी दाऊद इब्न इब्राहीम को हाफ़िज़ ज़हबी रहमहुल्लाह ने कज़्ज़ाब लिखा है, लिहाजा इस रिवायत को बयान करने से गुरेज़ करना चाहिए। एक फ़तवा जो ये है, एक फ़तवा और है दारुल इफ्ता बिन नूरी टाउन का, उसमें लिखा गया है कि वालिदैन की नाफरमानी कुरान व हदीस की रूह से इंतहाई सख्त जुर्म और गुनाह कबीरा है। कुरान करीम की आयत मुबारक और अहादीस में वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया है। ताहम मज़कूरा वाक़या जिसके मुतालिक आपने दरियाफ़्त किया है उसकी निस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब करना सही सनद से साबित नहीं है। बाज़ कुतुब में यह वाक़या मौजूद है। इस रिवायत को नकल करने वाले रावियों पर इमाम बुखारी, अल्लामा सखावी, अबू ज़ुरआ राज़ी और अबू हातिम राज़ी रहमहुल्लाह समेत दीगर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, जिसकी बिना पर यह रिवायत कभी नहीं है। इसलिए मज़कूरा रिवायत को बयान करने से एहतराज़ करना लाजिम है। तो ये वाक़या एहतियात करनी चाहिए, इस वाक़े को बयान नहीं करना चाहिए। बहुत से हज़रात इस वाक़े को बयान कर दिया करते हैं। और भी अगर आप तलाश करेंगे तो और भी बहुत से अहले इल्म की तहक़ीक़ात आपको इस वाक़े से मुताल्लिक़ मिल जाएंगी, जिन्होंने मना कर रखा है कि इस वाक़े को बयान न किया जाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.